हेलो फ्रेंड्स, मेरे डूअर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे आज के क्लास में मैं जीपैट और नाइपर में कर रहे तैयारी उन बच्चों के लिए है जिनके पास अब समय बहुत ही कम है और वो कन्फ्यूज़ है कि तैयारी कैसे इतने कम समय में करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान और कन्फ्यूज़्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ में चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारा न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ देखिए बच्चे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लें। आप इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और इसे रट लें। अगर याद ना हो तो आप इसे रट लें, पर इन्हें ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो भी डिस्कस हो रहे हैं उसे आप अच्छे से समझ लें। तो चलिए मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसेंशियल ड्रग्स आर। एसेंशियल ड्रग्स क्या है? तो एसेंशियल ड्रग्स आपके ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशंस। ये है हमारे सेकंड ऑप्शन हमारे एसेंशियल ड्रग्स का सही आंसर है। दूसरा देख लेते हैं एन ऑर्फन ड्रग इज़ अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज़। ये है दूसरा आंसर। एन ऑर्फन ड्रग इज़ अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज़। तीसरा चलते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका सही आंसर है ऑरल। ऑरली हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। इसका सही आंसर ए है बच्चों, दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। दूसरा देख लेते हैं, इन एडिशन टू स्लो intravenous infusion, which of the following route of administration allows for iteration of the dose of a drug with the response? इसका सही आंसर है बच्चों इन्हलेशन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस को। इन एडिशन टू स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स of administration allows for titration of the dose of a drug with the response? इसका सही आंसर है सी inhalation. Which of the following drug is administered by intranasal spray or application for systematic action? इसका सही आंसर है दोस्तों डेस्मोप्रेसिन। ये सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आप अच्छे से ध्यान में रख के इसे याद कर लें, इसे रट लें। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसे रट लें, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके आने के लिए बहुत ही कम समय है। तो आप यहाँ पे डिस्कस किए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। बस इतने में से ही आपके क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपेयर्ड टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोड्यूसेस फास्टर रेस्पॉन्स। फिर से बोलती हूँ, कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ ड्रग इज प्रोड्यूस फास्टर रेस्पॉन्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which carries the highest risk of adversely affecting viral functions. इसका सही आंसर है दोस्तों सी इंट्रावेनस इंजेक्शन।
इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्कानाइजेशन ऑफ यूरिन हैजन्स द एक्सक्रीशन ऑफ, इसका आंसर है वीकली एसिडिक ड्रग्स। दूसरा देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय, इसका आंसर है ए पैसिव डिफ्यूजन। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट, diffusion of drugs across cell membrane is, C आंसर है, is affected by extent of ionization of drug molecules. Diffusion of drugs across cell membrane is affected by extent of ionization of drug molecules. Next, which of the following drug is most likely to be absorbed from the stomach? कौन सी ऐसी दवा है जो स्टमक द्वारा ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड होती है? मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब्ड, इसका करेक्ट आंसर है डाइक्लोफेनेक सोडियम। फिर से बोल रहे हैं, which of the following drug is most likely to be absorbed from the stomach? डाइक्लोफेनेक सोडियम। दूसरा देख लेते हैं। Which of the following is a weakly acidic drug? कौन सा इसमें से weakly acidic drug है? तो इसका सही आंसर है फेनिटोइन सोडियम। फेनिटोइन सोडियम। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज अदर दैन दोज इन द ब्रेन इज, ए ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी, ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। फिर से रिपीट करती हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज अदर दैन दोज इन द ब्रेन इज ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज। दूसरा देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट of a substances across biological membrane has the following characteristics except B, it is pH dependent. Repeat, active transport of a substance across biological membrane has the following characteristics except B, it is pH dependent. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स बाय बी अल्टरिंग गट मोटिलिटी, अल्टरिंग गट मोटिलिटी। नेक्स्ट, bioavailability of drugs refers to, bioavailability of drug refer to A, percentage of administered dose that reaches systematic circulation in the unchanged form। फिर से रिपीट कर रही हूँ, bioavailability of drug refers to percentage of administered dose that reaches systematic circulation in the unchanged form।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, तो आपको ज़रूरत है इस क्वेश्चन को अच्छे से रट जाने की, ताकि इसमें से क्वेश्चंस बने तो आपकी एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंसेस among oral formulations of a drug are most likely to occur if the drug is incompletely absorbed. Bioavailability differences among oral formulations of a drug are most likely to occur if the drug is incompletely absorbed. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। The most important factor governing absorption of a drug from intact skin is C. Lipid solubility of the drug. Lipid solubility of the ड्रग। अगर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ बच्चों, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप फास्ट हो, मैं और स्लो कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ अ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट अ गिवन मोमेंट इज़ 2.0 ग्राम and its plasma concentration is 25 Ug per ml, its volume of distribution is what? B. 80 लीटर। फिर से रिपीट कर रहे हैं। If the total amount of a drug present in the body at a given moment is 2.0 gram and its plasma concentration is 25 Ug per ml, its volume of distribution is 80 लीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। The following attribute of a drug tends to reduce its volume of distribution is high plasma protein binding. The following attribute of a drug tends to reduce its volume of distribution is high plasma protein binding. नेक्स्ट देख लेते हैं। Marked redistribution is a feature of. Marked redistribution is a feature of A. Highly lipid soluble drug. Highly lipid soluble drug. तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस आज जो भी पढ़ाए गए क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।